वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, गंदम की फसल जो है ना वो कटाई के करीब है और गंदम के बाद हम कौन सी फसलें जो है ना वो लगा सकते हैं जो ज़िम्मेदार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हासिल हों। इस बारे में सुभाष चौहान साहब हमारे साथ डिटेल शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा खासकर भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि गंदम की बर्दाश्त जो है ना वो कटाई होने वाली है। तो गंदम की कटाई के बाद कुछ इलाकों में जो है ना खासकर भाई जो है ना वो ये पूछते हैं कि हम कौन सी फसल लगाएं जिससे हम जो है ना ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। आप अगर किसी धान वाले मूंजी वाले इलाका है तो मूंजी वाले इलाके में गंदम की काश्त के बाद जो मूंजी को ट्रांसप्लांट करने का जो वक्फा है और जो कटाई के दरमियान जो वक्फा है, उस वक्फे में आप ऐसा करें कि आप कुछ रकबे पर आप जो जंतर है वो काश्त करें। आप जंतर का ये फ़ायदा होता है कि जंतर काश्त करने से आपकी ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो बहाल हो जाती है। ज़मीन के जरखेज़ी में हम बार बार फसलें काश्त करते हैं, मूंजी कनक। तो इसके लिए आप बेहतर है आप बीच में आप दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा टाइम होता है कि हम ज़मीन को कुछ ना कुछ दें, बजाय ज़मीन से सब कुछ ना निकालें। तो बजाय कीमियाई खादों के ऊपर इन्हसार करने के ज़मीन को आप जब जंतर काश्त करते हैं तो जंतर जब 1 महीने का हो जाए, 30-35 दिन का हो जाए, तो उसको आप रोटावेटर से ज़मीन के अंदर ही दबा दें। उसके ये फ़ायदा होगा कि अगली फसल जब मूंजी की लगाएंगे हम, तो उस पर आपका जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन वाली खाद है, वो आपकी तकरीबन जो है ना वो 20 to 25 20 to 25% तक जो है ना वो यूरिया कम इस्तेमाल होता है। उस पर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फिर भी पैदावार जो है ना वो ज़्यादा अच्छी पैदावार आ जाएगी। अगर आप जंतर काश्त नहीं करते हैं तो आप गंदम की बजाय कटाई के बाद सिंपल आप अगर मूंग बीन जो मूंग की फसल है वो भी काश्त करते हैं तो वो उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मूंगी की फलियां भी तोड़ लेते हैं और बाकी जो मूंगी के जो पौधे बचते हैं उनको आप ज़मीन के अंदर ही दबा दें। ये वो फसलें होती हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके जो ज़मीन को देती हैं, ज़मीन की जरखेज़ी को बहाल करती हैं। तो इससे हमारी अगली फसल के लिए जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल है वो कम हो जाता है। उसमें हम 20 से 25% तक जो है ना यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कुछ काश्तकार भाई जो है ना ऐसे पूछते हैं कि आप जो मूंजी नहीं लगानी है तो आप गंदम की कटाई के बाद आप तेल लगा सकते हैं। तेल एक बड़ी मुनाफा बख्श जो फसल है, 2-3 साल से बड़ी अच्छी उसकी पैदावार भी आ रही है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो जिम्मेदार भाई इसकी दो किस तरह की जो है ना वो किस्में मिलती हैं। एक शाख वाली किस्म होती है जिसकी एक ही शाख बनती है, एक शाख के ऊपर जो है वो तेल लगते हैं। दूसरी होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा शाखें बनती हैं, शाखदार होती हैं। आप अगर गंदम की कटाई के बाद अगर आपने काश्त करनी है तो एक शाख वाली इकसाम जो है ना वो TH6 जो है ना वो आप काश्त करें, अनमोल तिल जो है वो काश्त करें। ये दोनों किस्में जो है ना ये एक शाख वाली होती हैं और थोड़े से अरसे पक जाती हैं, 90 दिन में 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो आप ये तिल जो है ना TH6 जो है ना ये काश्त करें। इसका आप छिट्टा भी काश्त कर सकते हैं, इसको ड्रिल के जरिए भी काश्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम तफसील जो तिलों के बारे है कि उसमें कौन सी जहर स्प्रे करनी है और उसकी जो है ना उसको पानी कब लगाना है, उस बीमारियाँ कौन सी आती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।